रावण राक्षस नहीं, शिव भक्त था, एक भक्ति जिसकी गूंज आज भी होती है। कल्पना कीजिए, एक शांत पर्वतों से घिरा वनक्षेत्र, आकाश में धुंधलापन है और एक विशाल व्यक्तित्व तपस्या में लीन है। उसके नेत्र बंद है, शरीर कांप रहा है, पर ओंठों पर शिव का नाम है, नमः शिवाय। वह कोई साधारण तपस्वी नहीं, वह रावण है, लंका का राजा, दशानन और महादेव का अनन्य भक्त। रावण का जन्म ऋषि पुलस्त्य के वंश में हुआ। उसकी माता कैकसी राक्षसी कुल की थी और पिता एक महान ब्राह्मण। रावण को बचपन से ही ज्ञान का अत्यंत आकर्षण था। वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत और राजनीति में वह निपुण था, परंतु ज्ञान के साथ उसका हृदय महाशक्ति की ओर भी आकृष्ट हुआ, और वह शक्ति थी भगवान शिव। रावण एक बार कैलाश पर्वत तक पहुंचा। वहां शिव के दर्शन की इच्छा प्रबल हो उठी, पर नंदी जी ने उन्हें रोका। अहंकारी रावण ने गुस्से में आकर कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं थर्रा गईं, परंतु शिव ने अपने केवल एक अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण पर्वत के नीचे दब गया। उस स्थिति में रावण ने हजारों वर्षों तक शिव की स्तुति की और वहीं रचा गया था शिव तांडव स्तोत्रम, एक अद्वितीय रचना जो आज भी मंदिरों में गूंजती है। महामृत्युंजय मंत्र रावण का वरदान। बहुत कम लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र, जिसे आज हम मृत्यु को टालने और जीवन की रक्षा के लिए जपते हैं, उसका मूल ज्ञान रावण ने ही अपने पिता से प्राप्त किया था और वर्षों की साधना से उसमें सिद्धि प्राप्त की थी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षय मामृतात्। यह मंत्र रावण के जीवन का केंद्र था। वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह मृत्यु को भी साध लेना चाहता था शिव की कृपा से। रावण राक्षस या ज्ञानी? हमने रावण को केवल सीता हरण करने वाला दुष्ट देखा, परंतु क्या हमने देखा? वह वीणा का महान वादक था। उसने लंका को सोने का नगर बनाया। उसे नवग्रहों पर विजय प्राप्त थी। वह संहिताओं का लेखक था, रसायन शास्त्र का जानकार। उसके 10 सिर 10 दिशाओं में ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। अहंकार जो हर तपस्वी को तोड़ता है। परंतु रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। उसने सीता का हरण करके मर्यादा का उल्लंघन किया और अंततः भगवान श्री राम के हाथों उसे मृत्यु प्राप्त हुई। उसने शिव से भक्ति सीखी, पर राम से विनम्रता नहीं, और यही उसके पतन का कारण बना। आज जब दशहरे पर रावण का पुतला जलता है, क्या हमने कभी उसके भीतर छिपे उस तपस्वी को देखा है जो अपने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी अंगुलियां काटकर वीणा बजाता था, जिसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव ने उसे वरदान दिया? शायद रावण बुरा था, पर वह केवल बुराई नहीं था। वह हमें यह सिखा गया कि भक्ति और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो अंत विनाश ही होता है। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक महान विद्वान, एक अद्भुत संगीतकार और भगवान शिव का प्रबल भक्त था। उसकी भक्ति ने उसे अमर बना दिया, पर उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान, शक्ति या भक्ति क्यों न हो, यदि हमारे भीतर विनम्रता नहीं है तो वह सब व्यर्थ हो सकता है। रावण की कहानी राक्षसी प्रवृत्ति से नहीं बल्कि आत्मबोध से जुड़ी हुई है। वह हमें दिखाता है कि कोई भी पूर्ण नहीं होता और हर महान व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा उसका अहंकार होता है। अगर आपको ये कथा नई जानकारी और एक नया दृष्टिकोण लेकर आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आपने रावण को पहले कभी इस रूप में देखा था? नीचे कमेंट करके बताएं, रावण राक्षस या शिव भक्त? ऐसी ही अनसुनी, अनकही ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम इतिहास के पन्ने पलटें तो आप सबसे पहले जानें। शक्ति, भक्ति और विनम्रता, यही है हमारी पहचान।